हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसके बारे में बातें शायद सही शब्दों में हमारे समाज में नहीं होती और ये करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट पहले इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक एस्पेक्ट, एक डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ये कहा द पर्सन शुड बी फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए, तब आप उसको हेल्थ के दायरे में लेके आएंगे। ठीक है जी, तो हेल्थ बच्चों आप सभी का एक प्राइमरी सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी के सारे सब्जेक्ट बाद की बात है। हेल्थ इज ए प्राइमरी सब्जेक्ट। गॉट इट? ओके। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको डिस्कस करना पड़ेगा। आज के इस सेशन में हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, अभी मैंने देखा कि नीट का एग्ज़ाम हुआ और नीट के एग्ज़ाम में कुछ हजार सीटों के लिए 22 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर्ड हुए। ओवर पॉपुलेशन है भाई। हाँ, आज आप देखते हैं पूरे इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही है वो इसी की तो है भाई, ओवर पॉपुलेशन। अब ये प्रॉब्लम क्यों है वो समझिए। माल्थस का स्टेटमेंट है कि जो फूड रिसोर्सेस होते हैं वो बढ़ते हैं अरिथमेटिक पैटर्न में 2, 4, 6, 8, 10, 12 एटेक्स्ट्रा, और जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ती है जियोमेट्रिक पैटर्न में, मल्टीप्लिकेशन में 2, 4, 8, 16, 32, 64। आप किसी भी पॉइंट पे जाके देखेंगे तो फूड रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में एक डिफरेंसेस है जो बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, खाना कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो बताओ क्या होगी? लड़ाई होगी। और इस लड़ाई की बात तो डार्विन ने भी की थी, है ना। तो ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसका सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको मुझे बताना है, ये क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज़, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई एक दूसरी चीज़ है जिसको बोलते हैं अर्ली एज ऑफ मैरिज। मुझे अभी भी ताज्जुब होता है कि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, पेरीफेरी में आप जाएंगे, गांव में जाएंगे, वहाँ पे अभी भी बाल विवाह होता है ना। और बाल विवाह से मुझे याद आया कि मेरे बाल तो चले गए, विवाह रह गया है। चलो जो के पार्ट, अर्ली एज ऑफ मैरिज समस्या क्यों है? क्योंकि अर्ली एज ऑफ मैरिज के अंदर हमने देखा इन्फेंटाइल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 6 महीने के बच्चे, उनको इन्फेंट बोलते हैं, उनकी डेथ रेट बढ़ जाती है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, जो मदर की डेथ होती है आफ्टर डिलीवरी, उसमें भी इंक्रीजमेंट मिलता है। एंड डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रंस, बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते भाई, उनको कोई ना कोई डिजीज हो रही है। ये सब घाटे जो आप देख रहे हैं वो सब इसके हैं भाई। तो समय से पहले शादी करना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है और ये सोसाइटी को पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो है सबसे खतरनाक चीज़, जिसका नाम है एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मुझे लगता है ये कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स का पता नहीं लगता और ये डिजीज़ ना बहुत वाइड एरिया में फैलती रहती है। तो एसटीडीज की बातें करना बहुत ज़रूरी है। किताबों में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ अच्छा अच्छा सा है, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिकल सोसाइटी में मिलता है उसमें बहुत कुछ है, तो कौन ध्यान रखेगा? आज हम सेल्फ सेंट्रलाइज्ड हैं, अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी की बात कौन करेगा भाई? उसमें एसटीडीज की बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक 3 प्रॉब्लम्स हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कनेक्टेड हैं। फर्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन, सेकेंड वन इज अर्ली एज ऑफ मैरिज, और थर्ड वन इज एसटीडीज।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आपको कमेंट में, क्लास में मुझे बताना है कि इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। ये टॉपिक है पढ़ाने का नहीं है बच्चों, ये टॉपिक है सोचने का, एनालाइज करने का, ताकि हम इन प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया में दो ही कैटेगरीज होती हैं लोगों की, एक प्रॉब्लम वाली, एक सॉल्यूशन वाली। प्रॉब्लम वाली कैटेगरी तो ये दिख रही है आपको, आपको सॉल्यूशन ढूंढने हैं। हो सकता है वो एनसीईआरटी में मेंशन ना हो, बट ढूंढने हैं। ढूंढोगे तो मुझे इस टॉपिक को पढ़ाने में आपको अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।